हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज भागोरिया फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 10 की NCERT की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसको हम सोल्व करने में अभी लगे हुए हैं, जिसके हमने इससे पहले के वीडियोज़ में 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम 1.2 से आगे प्रश्नावली 1.3 या एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ेंगे, जहां पर हम अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट को सही से समझने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही से समझ में आ जाए। इसके अलावा जो पुरानी जो बुक थी तो उसमें भी ये टॉपिक ऑलरेडी था, तो उसमें भी जो इसी तरीके के जो क्वेश्चंस है तो उनका जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूँगा। तो आप उसे और इसे दोनों को जब एक साथ देख लेंगे तो ये जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 को। तो स्टूडेंट्स, जो प्रश्नावली 1.3 है, इसका पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे हमें अपरिमेय ही सिद्ध करना है। तो अपरिमेय संख्या, यहाँ पर हमने अपरिमेय नहीं लिखा है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय क्या होता है, परिमेय क्या होता है, पहले थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं। जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, इसकी क्या डेफिनेशन है। एक तो ये कि ये P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, मतलब बटे के रूप में लिखी जा सकती है, और जहाँ पर ये जो Q का मान है वो कभी भी 0 नहीं होता है। जबकि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय जो संख्या है वो क्या, P/Q में नहीं लिखी जा सकती। ये तो इनकी डेफिनेशन है। बाकी हम इसे समझे कैसे, तो जहाँ पर देखिए, एक तो पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग, एक क्या होता है शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या, और एक अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। इसके अलावा प्रत्येक प्राकृत और पूर्ण संख्याएं। तो ये जो सारी संख्याएं हैं ये तो परिमेय होती है, ये तो परिमेय होती है। लेकिन अपरिमेय कौन सी होती है? अपरिमेय देखो, एक तो अभाज्य संख्या का वर्गमूल, अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा, इसका जो दशमलव प्रसार है ये होता है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। ये थोड़ा सा अपना जानना थोड़ा ज़रूरी है। वैसे सभी बच्चे जो है 10th क्लास वाले, तो उनमें से कुछ इस बात को जानते हैं, और कई जो बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि हम पढ़ रहे हैं भाई परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। इसके लिए मैंने आपको बताया। तो परिमेय में कौन कौन आता है, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या आती है, शांत दशमलव संख्या आती है। दशमलव संख्या में ऐसी दशमलव संख्या जिनमें पॉइंट आता है, तो पॉइंट के बाद कंप्लीटली ख़त्म हो जाती है, तो उसको तो बोलते हैं शांत। अशांत जो पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होती, लेकिन जो कई होती है संख्या है अशांत, उनमें क्या होता है कि कुछ संख्याओं का उसमें बार बार में आवृत्ति होती रहती है, बार बार में रिपीट होती हो, तो रिपीट होती तो आवृत्ति होती है। एक प्रत्येक प्राकृत और पूर्ण संख्याएँ परिमेय संख्या होती है। अब अपरिमेय में हम दो तरीके से पहचान सकते हैं। एक तो अभाज्य संख्या का वर्गमूल, जैसे 5 एक अभाज्य संख्या है, तो 5 खुद तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर इसके हम रूट लगा देंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम इसका वर्गमूल देखेंगे तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, मतलब अशांत हो गई होगा, उसके साथ साथ अनावर्ती होगा, मतलब रिपीट इसमें कुछ भी, कोई भी जो संख्या है, कोई भी जो अंक है वो रिपीट बार बार में नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हम इनको पहचान सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे। तो √5 क्या है, वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे सिद्ध कैसे करेंगे, इसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, किसी सही बात को सही सिद्ध करने के लिए उसे कई बार पहले गलत बताया जाता है, ताकि पता लगे कि वो गलत नहीं है बल्कि वो सही है। तो इसी तरीके से अपने को जैसे अपरिमेय सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या को ही, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना √5 जो भी संख्या है यहाँ पे 1
परिमेय संख्या है। मतलब हम इसे परिमेय मान लेते हैं। तो जब हम इसको परिमेय मान लेंगे तो इसका मतलब √5 बराबर a/b हो सकता है। मतलब कि p/q के रूप में, यानी बटा के रूप में, मतलब √5 बराबर a/b, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है इसलिए ये a/b है या a/b के रूप में लिखी जा सकती है। इसके इक्वल भी हम a/b को लिख देंगे। और जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं या दो से ज़्यादा ऐसी संख्याएं जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो। एक का भाग जा सकता है, एक के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं सकता। इसे थोड़ा सा अगर हम समझे, जैसे 15/10 है। अब 15/5 का भाग जा रहा है, 5 दूनी 10 और 5 × 3 = 15, तो 3/2। तो 3/2 में किसी का भाग नहीं जा रहा है एक के अलावा। तो ये क्या है? ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो सहभाज्य संख्या इसी प्रकार से a/b, यहाँ पर जिसमें a और b दोनों सहभाज्य संख्या, ये याद रखने की बात है, सबसे मेन बात है इस क्वेश्चन की। तो हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है और इसमें a और b दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये लिखने के बाद में हम क्या करेंगे? दोबारा से हम √5 बराबर a/b, या अगर हम वज्र गुणा करें तो √5 को b से गुणा करेंगे तो √5b बराबर हो जाएगा a। यहाँ पर अगर हम नीचे 1 माने तो 1 एकम a, तो √5b बराबर a। और अब हम क्या करेंगे? समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग का मतलब हम 2 घात लगाएंगे, इसके भी और इसके भी। तो इसके 2 घात लगाने पर √5 को √5 से गुणा करेंगे, √5 को √5 से। रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा अगर हम करते हैं तो उसका रूट हटा दो, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5। या आप समझे तो 25 और 25 के रूट लगेगा, मतलब वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल होता है 5 और b का स्क्वायर। ऐसे ही a के स्क्वायर का मतलब a²। या हम इसे लिख सकते हैं b² बराबर a²/5। ये 5 नीचे आ जाएगा। अब ये होने के बाद में हम क्या लिखेंगे कि चूँकि a² में 5 का भाग जाता है, ये सरल भाषा में मैं आपको लिखवा रहा हूँ। हम यहाँ पर वैसे भी लिख सकते हैं कि a² 5 से विभाज्य है, या 5 से विभाजित होती है, क्योंकि a² के नीचे 5 है यहाँ पे। तो इसलिए a में भी 5 का भाग जाएगा। देखो कभी भी क्या है कि किसी संख्या का, अगर किसी संख्या के स्क्वायर में, वर्ग में, जैसे a कोई संख्या है तो a का स्क्वायर यानी a² में अगर किसी संख्या का भाग जा रहा है तो a में भी उसका भाग जाएगा। ये सत्य बात है, प्रमेय है अपनी बुक में, तो इसे भी आप पढ़े। वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम समझ जाएंगे इसे। तो a² में 5 का भाग है तो हमें खाली लिखना क्या है? a² में 5 का भाग है तो a में भी 5 का भाग जाएगा। ये लिख के हम छोड़ देंगे यहाँ पे। इसके बाद में अपन इसे क्या है कि समीकरण नंबर 1 नाम देंगे, है ना। इसके बाद में हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में a बराबर, अपन सिद्ध किसको करें? √5 को। तो यहाँ पर 5 लेंगे, इसके साथ लेंगे c। 5c समीकरण 1 में a बराबर 5c रखने पर, तो ऐसा करने पर क्या होगा? देखो ये 5b² ऐसे कैसे, और a की जगह पर हम लिख देंगे 5c, और a के स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर। ऐसा करने से क्या होगा? ये 5b² तो ऐसे कैसे, 25 और c² हो जाएगा, या b² बराबर हो जाएगा 25c²/5, 25। तो b² बराबर हो जाएगा 5c², या ये 5 आ जाएगा b के नीचे, b²/5 बराबर c²। तो देखो यहाँ पे चूँकि b² में 5 का भाग जाता है, इसलिए b में भी 5 का भाग जाएगा।
तो ये क्वेश्चन लगभग यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हमें टिप्पणी लिखनी पड़ेगी। अब दोबारा इस प्रश्न की हम जांच करते हैं दोबारा से। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए और बी दोनों सह अभाज्य संख्या है, मतलब किसी का भी भाग इसमें नहीं जाएगा। जबकि हमने पहला वाला जो काम किया ये वाला, इसमें हमें पता लगा कि ए स्क्वायर में 5 का भाग, ए में 5 का भाग जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने जब ये काम किया तो हमें पता लगा कि बी में भी 5 का भाग जाता है। ए में और बी में दोनों में किसका भाग दे रहा है? 5 का। लिखा हुआ क्या है? ए और बी सहभागी ने किसी का भाग नहीं दिया, मतलब या तो ये झूठ है या ये झूठ है। तो यहाँ से तो हमें पता लग रहा है 5 का भाग जा रहा है, ए में और बी में दोनों में 5 का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये कि हमने ये जो यहाँ पर बात लिखी थी ये बात झूठ है। तो अगर ये झूठ है तो इसका मतलब ये भी झूठ है कि ये एक परिमेय संख्या है, मतलब ये एक परिमेय संख्या ही है। तो अब इसमें हम टिप्पणी क्या लिखेंगे? टिप्पणी लिख के मैं आपको बताता हूँ, यहीं पे बताता हूँ इसको मिटा के, या मैं इसको मिटा के बता देता हूँ आपको। तो यहाँ हम टिप्पणी क्या लिखेंगे? चूँकि उपरोक्त में ए और बी का सह अभाज्य होना गलत है, क्योंकि दोनों ही 5 से भाज्य है, क्योंकि दोनों ही 5 से भाज्य है, या दोनों का भाग जा रहा है, दोनों में 5 का भाग जा रहा है। इसलिए यह मान्यता कि √5 एक परिमेय संख्या है गलत है। भाई ये गलत है, अगर सहभाज्य संख्या तो ये भी गलत है कि ये एक परिमेय संख्या है। इसलिए सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया पहला प्रश्न। अब इसके जैसे आप क्या कर सकते हो? √2, √3, √11 इन संख्याओं को भी आप इसके जैसे से कर सकते हो। तो जहाँ पर आपको 5 दिख रहा है वहाँ पर जैसे आप 2 को सिद्ध करें तो वहाँ पर 2 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 से स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है अपने को कि अपन जो संख्या रख रहे हैं तो उसका स्क्वायर करते टाइम पर उसी को उससे गुणा करना है। 11 को 11 से गुणा करने पर 121 आएगा, 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आएगा। तो जहाँ पे भी आपको जो 5 दिखाई दे रहा है वहाँ पर जो आप 2 को सिद्ध करें तो वहाँ पर 2 लिख लें और सोल्व करें, सरल करें। 3 है तो अगर आप तो 5 की जगह पर 3 लिख लें और इसे सरल करें, उत्तर आपके सामने होगा। मतलब इसको सिद्ध करना बिल्कुल सरल है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा इसमें ये थ्योरिकल पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप जब इसे 2-3 बार सोल्व करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप कर सकेंगे। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपने पास में है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। पिछली बार हमारे पास खाली √5 थी, इस बार इसमें 3 और प्लस और √5 के साथ 2 हमें और नज़र आ रहा है। तो संख्या को देखने पर बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन जितनी बड़ी संख्या उतना ही छोटा क्वेश्चन होगा। तो देखो कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम लिख सकते हैं 3 + 2 √5 = a/b। और हम क्या करेंगे? इसमें पक्षांतरण कर देंगे। तो पक्षांतरण में हम क्या करेंगे कि जो रूट वाली जो संख्या है ना, जो रूट वाली संख्या, इसको हम रखने बाईं साइड में रहने देंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। जैसे यहाँ पर 2 √5 पहले इधर रह गया, a/5। जो प्लस का 3 है इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा किसका? माइनस का। और थोड़ा सा हम इसे सोल्व भी करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सरल कर लेंगे। 2 √5 इन दोनों का जो लघुत्तम है ये हो जाएगा b। और ऊपर देखो b का भाग b में देने पर एक बार, एक को अगर a से गुणा करेंगे तो a माइनस 1 का भाग b में b बार, b को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 3b। अब यहाँ पर क्या है? ये 2 √5 है तो इसका 2 है जो b से गुणा हो जाएगा।
यहाँ पर रह जाएगा खाली √5, तो a माइनस 3b बटे 2b। तो अब इसमें बस यहाँ पर हम छोड़ देंगे इसे। इसमें लिखना क्या है, चूँकि a माइनस 3b बटे 2b, यानी ये वाला पार्ट एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है अपरिमेय संख्या है, अतः यह है विरोधाभास की स्थिति है। भाई ये अपरिमेय, ये परिमेय, मतलब ये कुछ गड़बड़ है, कोई गड़बड़ डाला है तभी तो ये काम है। तो इसलिए ये विरोधाभास की स्थिति है। तो इसलिए जो हमारा मानना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। हमारा ये मानना गलत है। तो इसलिए सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आने पर हम क्या करेंगे, रूट वाली संख्या को इधर, बाकी सब उधर भेज के और इस प्रकार की टिप्पणी लिख देंगे और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन अपने पास, सिद्ध की निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है जिनमें पहले नंबर पे 1/√2। बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम लिख सकते हैं 1/√2 बराबर a/b। या वज्र गुणा करेंगे हम, तो पहले रूट वाली को गला गुणा √2 को a से गुणा करेंगे, तो √2a बराबर b को 1 से गुणा करेंगे तो b, या √2 को इधर रहने देंगे तो यह b और a चला जाएगा इसके नीचे। तो देखो, चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि b/a, क्योंकि तो p/q के रूप में है, b/a एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः दोनों समान नहीं है, अतः दोनों समान नहीं है। इसलिए हमारा मानना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। हमने जो माना है वो गलत है। तो इसलिए सिद्ध होता है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे मान लो आपने ले लिया 3/√3 या √3/2। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लेके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम करते हैं थर्ड का सेकंड अपने पास जो 7/5 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि 7/5 बराबर a/b। या अब √5 को इधर रहने दो, a/, ये 7 है जो b से गुणा हो जाएगा, यानी a के नीचे चला जाएगा 7b। तो √5 बराबर a/7b। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a/7b एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में है। और कंप्लीट इसमें जो ये जैसे प्राकृत संख्या है, a/b भी पूर्णांक संख्याएं हैं।
तो जबकि a/7 भी एक परिमेय संख्या है, मतलब दोनों समान नहीं है। तो इसलिए हमारा मानना कि 7/5 एक अपरिमेय 7/5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। हमने जो माना है वो गलत है, इसलिए सिद्ध होता है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब स्टूडेंट्स इससे आगे तीसरे नंबर का क्वेश्चन बच रहा है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें संख्या है अपने पास में 6 + √2। 6 + √2 बहुत आसान है। सबसे पहले आप करोगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। √2 को इधर रहने देंगे, 6 को उधर ले जाएंगे, 6 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, a/b -6। तो फिर उसमें आप लिख देना कि जो √2 है ये तो परिमेय और उधर a/b -6 परिमेय है, दोनों समान नहीं है। मतलब हमारा मानना है कि ये परिमेय है, गलत है। तो सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स अपन ने प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट कर ली है। आपको किस तरह से ये समझ में आया, मतलब कैसा क्या समझ में आया, तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर बढ़िया समझ में आया तो बढ़िया लिखो, ख़राब समझ में आया तो ख़राब लिखो। मतलब कुछ तो करो आप। कमेंट बॉक्स भी क्या है कि खाली पड़ा रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक भी करो। थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है कि जब मान लो मुझे कोई पॉजिटिव कमेंट्स मिलती है तो उत्साहवर्धन होता है। अगर पॉजिटिव नहीं मिलती है तो कमी का पता लगता है कि कहीं पर कोई कमी हो रही है, तो उसे भी हम पूरा करने, मतलब मैं उसे भी पूरा करने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली जो एक्सरसाइज है 1.4 ये हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए और बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। इससे ही आप